बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम सब लोग जनाब हाफिज़ सिराज साहब की वालिदा के इसारे सवाब की महफिल में आए हुए। अल्लाह तबारक व तआला की वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें अपनी वालिदा के लिए मज़ीद इसारे सवाब करने की तौफ़ीक़। इससे पहले दो लोगों का बयान हुआ, आप हज़रात ने सुना। कोई बहुत लंबी चौड़ी महफिल नहीं है, 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं भी कुछ अर्ज़ करूँगा। जब भी किसी के इंतकाल के बाद कोई मजलिस होती है तो अमूमन मौत पे ही बयान होता है, मगर हमारे दिल ना जाने किस चीज़ के बने हुए हैं कि इतने बयानात सुनने के बाद भी हमारे दिल नर्म नहीं होते और नसीहत कबूल नहीं करते। अपनी आँखों से हम चीज़ें देखते हैं, लोगों का इंतकाल करना, उन्हें नहलाना, कफन पहनाना, उनके जनाजे में शरीक होना, अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारना, सारी चीज़ें हम करते और देखते हैं, मगर इसके बावजूद हमारे दिल नसीहत कबूल नहीं करते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि हमारा दिल नसीहत कबूल करे, इबरत हासिल करे, सबक हासिल करे कि एक दिन हम भी यहीं पे होंगे जहाँ पे हम आज किसी नुक्ते को पहुँचा करके आए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक इरशाद याद आ रहा है, फरमाते कुल्लु यौमिन युक़ालु फ़ीहि माता फुलान माता फुलान वला बुद्दा मिन यौमिन युक़ालु फ़ीहि माता उमर। अभी इन्होंने बात की ना कि हमें मौत याद रखनी चाहिए कि हमें मरना भी है। एक हदीस शरीफ याद आ रही है कि अगर कोई बंदा दिन में 20 बार अपनी मौत याद करे तो वो जन्नत में जाएगा। हमारे उलमा ने लिखा है कि सिर्फ मौत को याद करने से कैसे जन्नत में चला जाएगा। भाई याद करने का मतलब भाई अपने दिल में वो याद कर ले रहा है, लेकिन इसकी वजह से जन्नत में कैसे आदमी चला जाएगा। ज़िंदगी भर बुरे अमाल करता रहे, गुनाह करता रहे, कबायर करता रहे और उसके बाद सिर्फ याद करने की वजह से जन्नत में चला जाए। आम आदमी इसको समझ नहीं सकेगा, मगर सच्चाई ये है कि जो बंदा मौत याद रखेगा वो फिर गुनाहों के करीब नहीं जाएगा, कबीरा गुनाहों से भी बचेगा और हत्तल इम्कान सगीरा गुनाहों से भी बचेगा। तो ये मतलब राज है उसमें कि बंदा मौत को अगर याद रखेगा तो गुनाहों से दूर रहेगा, ईमान, तकवा, परहेजगारी और गुनाहों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और अल्लाह तबारक तआला उसे। तो जो मैंने बयान किया हज़रत उमर का इरशाद, उसमें हज़रत उमर फरमाते हैं कि कुल्लु यौमिन युक़ालु फ़ीहि माता फुलान माता फुलान। हर दिन कहा जाता है, यानी कोई ना कोई ऐलान होता है, आज फुला का इंतकाल हो गया, आज फुला का इंतकाल हो गया। वला बुद्दा मिन यौमिन युक़ालु फ़ीहि माता उमर। एक दिन वो भी यकीनन आएगा जिस दिन कहा जाएगा कि उमर का इंतकाल हो गया। ये हज़रत उमर की शान देखिए, मौत को याद रख रहे हैं और इस जहद से याद रख रहे हैं कि लोगों का ऐलान होता है तो उस वक्त तुम सोचो कि एक दिन आएगा कि तुम्हारे बारे में भी यही ऐलान होगा कि फलां साहब का इंतकाल होगा। तो मौत तो हमें वाकई हमेशा याद रखना चाहिए और किसी को मालूम भी नहीं है। वला तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि कहाँ मरेगा और कब मरेगा, ये भी नहीं मालूम। इंतकाल कब किसका होना है, कितनी उम्र में होना है, कितनी लंबी उम्र पाएगा, कितनी छोटी उम्र पाएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। इसलिए हमेशा हमें मौत को पेश नज़र रखना चाहिए और दार आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। मगर लघु और खुराफात चीज़ों में हम इस कदर मसरूफ़ और मशगूल हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं है कि एक दिन हमें दुनिया से जाना है और ये आदमी ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी और अबदी ज़िंदगी हमारी फिर उसके बाद शुरू होगी। इन चीज़ों को हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं। और वही जो इरशाद फरमाया गया ना, अकाबिर ने फरमाया है कि लोग सब के सब सोए हुए हैं, जब मरेंगे तब जागेंगे। यानी अभी गफलतों में पड़े हुए हैं, मरने के बाद आँख खुलेगी तब समझ में आएगा कि हमने जो ज़िंदगी गुजारी वो तो सो करके गफलतों के आलम में गुजार दी, अब अफसोस के अलावा कुछ भी आता नहीं वाला है। इसलिए मौत याद रखनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी और अपनी कब्र और अपने हश्र और आखिरत की मंजिलें याद रखनी चाहिए। इससे इंसान का दिल भी नर्म होता है, परहेजगारी और तकवा भी आता है और गुनाहों से बचने की उसे तौफीक मिलती है। इसाले सवाब की महफिल है,
हम सब जानते हैं कि अपने मुतवफ़ियान के लिए, वफ़ात पाने वाले अपने अहल खाना, इज़्ज़ा और अकारिब के लिए, या अपने अक़ीदत के मराकिज़ के लिए जो हज़रत शख्सियात हैं उनके लिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। इसाले सवाब करना सआदत की बात है, सहाबा किराम की सुन्नत है। इसाले सवाब करना, इस पे मजबूती से कायम रहना चाहिए। जो ये तीजा, 10वां, 20वां, 40वां वगैरह पे एतराज़ात करते हैं, वो दरअसल एक महरूम कौम है जो इस पे एतराज़ करती है। ये हमने कोई लाजिम और वाजिब समझ के नहीं किया है, नतीजा 10वां 20वां वाजिब समझते हैं, ना कोई इसको फ़र्ज समझता है। बस ये कि हमने आसानी के लिए अपने दिन मुतय्यन कर रखे हैं कि इससे आसानी होती है आदमी को कि हाँ भाई तीसरे दिन करना है, 10वें दिन करना है, 40वें दिन करना है, तो आसानी से आदमी पहले से इंतज़ाम करके उस दिन आसानी से कर लिया करता है। बस यही चीज़ है कि इसकी वजह से दिन मुतय्यन कर लिए गए हैं, वरना इसाले सवाब करने के लिए ना कोई दिन फिक्स है, ना कोई टाइम फिक्स है। आप जब चाहें तब अपने मुतवफ़ियान और वफ़ात याफ्ता हज़रात के लिए इसाले सवाब कर सकते हैं, और जैसा चाहें वैसा। लेकिन बेहतर क्या है कि वैसे तो आम तौर से इसाले सवाब में मजलिस हो जाती है, कार सवाब है, लोगों को खिला पिला दिया जाता है, कार सवाब है, इन सब पे अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। मगर आप हैरत करेंगे कि कई मौक़ों पे सहाबा किराम हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर हुए और पूछा, या रसूलल्लाह हमें सदका करना है, सदका सबसे बेहतर क्या है? सदका यानी कार सवाब। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं, साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए हुज़ूर की खिदमत में, या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो अब मैं सदका कौन सा करूँ जो सबसे बेहतर हो? यानी इसमें भी आदमी को, जैसे चीज़ों में आदमी चुनता है ना कि ये नहीं ये बेहतर रहेगी, ये नहीं ये बेहतर रहेगी, तो सदक़े और खैरात के काम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी नेकियां हैं जो आप करके उसका सवाब आपने वालिदा के लिए और अपने मरहूमीन के लिए पहुंचा सकते हैं। लेकिन उनमें ज़्यादा सवाब किस में है, ज़्यादा बेहतर कौन है, वो करने की कोशिश करना चाहिए। हज़रत साद इब्न उबादा हाज़िर हुए, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, इन्ना उम्मा साद मातत फ़अय्यु सदक़ति अफ़ज़ल। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह साद की माँ यानी मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तो कौन सा सदका अफजल है, सबसे बेहतर है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमाओ, पानी, अलमाओ, पानी। उन्होंने कुआं खुदवाया, मदीना मुनव्वरा में कुएं की शदीद ज़रूरत थी, पानी पीने का दस्तयाब नहीं हो पाता था आसानी से, कुआं खुदवाया, पानी के पीने का इंतज़ाम किया और दुआ की, अल्लाहुम्मा हाज़ी ले उम्मे साद, ए अल्लाह ये साद की माँ के लिए। अब यहीं से सारा ज़माना जान गया, सभी सुन्नी मुसलमान जान गए कि हम जो सदका करते हैं इसाले सवाब के लिए जो करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह इसका सवाब फला को मिले, ये हदीस दलील है कि इस तरह से किया जा सकता है। हज़रत साद ने यही तो किया था, कुआं खुदवाया, इंतज़ाम किया, उसके बाद यही दुआ किया, अल्लाह ये साद की माँ के लिए। तो इसाले सवाब करते रहना चाहिए। और सदक़े मुतअद्दिद किस्म के होते हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा से पूछा सरकार ने, ये बताओ अय्यु सदक़ते अफजल, वही चीज़ जो हज़रत साद ने पूछी थी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, कौन सा सदका अफजल है, कौन सा सदका बेहतर है? तो हुजूर ने खुद एक मौके पे सहाबा से पूछा, ये बताओ कौन सा सदका सबसे बेहतर है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। जब भी हुजूर सहाबा से पूछते थे कोई बात, तो आम तौर से सहाबा जवाब में यही कहते थे, या रसूलल्लाह अल्लाह जाने, आप जाने, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमनीहा, अतिया देना किसी को, मा यमनहु अहदुकुम अखाहु दिरहमा अविल लबना। हुजूर ने फरमाया, तुम में का कोई शख्स अपने भाई को, मुसलमान को दूध दे देता है, पानी दे देता है, कोई चीज़ अता कर देता है, रुपया पैसा दे देता है, दिरहम का लफ्ज़ सरकार ने इस्तेमाल फरमाया। ये जो अतिया करते हो, एक दूसरे की मदद करते हो जज्बे खैर के साथ, ये सबसे बेहतरीन सदका है। आम आदमी सोचेगा कि वहाँ तो कहा गया पानी सबसे बेहतरीन सदका है, यहाँ कहा गया कि जो अतिया करते हो वो सबसे बेहतर सदका है। इस तरह की और भी हदीसें हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों को कहा गया कि ये सदका सबसे बेहतर है। इसमें राज क्या है कि भाई अलग अलग चीज़ों को कहा गया। उलमा फरमाते हैं कि जैसी ज़रूरत जिसकी थी, जिसके हक़ में जो बेहतर था, उसके हक़ में वही जवाब अता फरमाया कि सामने वाले के लिए बेहतर था कि ये सदका करे, इसलिए उसको वो चीज़ बताई, और दूसरे के हक़ में वो बेहतर था, उसमें ज़्यादा सवाब था, इसलिए उसको वो चीज़ बताई। और इसको मैं एक और नज़र से देखता हूँ कि मुसलमानों की जैसी ज़रूरत सरकार ने महसूस फरमाई, उस ज़रूरत के पेश नज़र हुक्म फरमाया। मदीना मुनव्वरा में पानी के पीने के पानी की किल्लत थी, दिक्कत थी, कुआं नहीं था, वहाँ ज़रूरत थी कि कुआं हो ताकि मुसलमान आसानी से पीने का पानी पा सकें। वहाँ हज़रत साद को हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे हक़ में पानी ज़्यादा अफजल सदका है,
तुम पानी का इंतज़ाम करो। उन्होंने पानी का इंतज़ाम किया, मुसलमानों की ज़रूरत पूरी की, उसमें उनके लिए ज़्यादा सवाब था, उनकी माँ के लिए ज़्यादा सवाब था, इसलिए उसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वहाँ पे अतिया की जहाँ बात है, वहाँ ये की ज़रूरत थी मुसलमानों को। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुज़ूर यमन का काजी और गवर्नर बना करके भेज रहे थे, तो फरमाया कि वहाँ जाना तो फ़ितरा वसूल करके भेज देना। फ़ितरा वसूल करके उनके कपड़ों से और चीज़ों से जो फ़ितरा बन रहा है, हुज़ूर ने हुक्म फरमाया कि इतना इतना वसूल करके भेज देना। लेकिन जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने वसूलना शुरू किया फ़ितरा रमज़ान मुबारक के महीने में, तो फरमाया कपड़े मत लाओ, सामान मत लाओ, खाने पीने के सामान मत लाओ, तुम मेरे पास कपड़े लाओ और रुपए पैसे लाओ उसके बदले में, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में जो फ़ुक़राए सहाबा हैं, जो गरीब हज़रात हैं, उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरे पास वो चीज़ें लाओ जिसकी ज़रूरत मुसलमानों की ज़्यादा है। मतलब क्या नतीजा निकला कि सदका उम्मन इसाले सवाब के लिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं। गरीबों को खाना खिला सकते हैं जैसा कि रस्म व रवाज है, तलबा को खाना खिला सकते हैं जैसा कि रवाज है, लेकिन उसमें भी आप कोशिश ये करें कि मुसलमानों को वो ज़रूरत किस चीज़ की है, मुसलमानों के लिए ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, किसी गरीब मुसलमान को ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, वो चीज़ महसूस करें, ज़रूरत महसूस करें। आप अगर उसमें कम भी खर्च करेंगे मगर उसकी ज़रूरत ज़्यादा पूरी हो रही होगी, अल्लाह तबारक व तआला आम रस्म व रवाज के मुताबिक किए गए अमल से ज़्यादा इंशाअल्लाह उस पर सवाब अता फरमाएगा। तो बहरहाल सारे ये कार्य खैर हैं, इसाले सवाब के तरीके हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बेहतर ये है कि जो ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो जिस चीज़ की मुसलमानों को, उसको करें ताकि आपके नाम अमाल में ज़्यादा सवाब दर्ज हो, और जिसके लिए इसाले सवाब करना चाहते हैं उसको ज़्यादा सवाब पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाफिज़ सिराज साहब की वालिदा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए, और हम सबको अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करने की बेश तौफ़ीक़ अता फरमाए।